स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को एलआईसी के एक नए टर्म इंश्योरेंस प्लान युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 875। तो यहां पर जो ये एलआईसी का टर्म प्लान है युवा टर्म प्लान, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर का बेनिफिट मिलता है, यानी कि इसमें आपको कोई भी सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप कोई सेविंग प्लान लेना चाहते हैं तो आप एलआईसी के एंडोमेंट्स प्लान ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान की खास बात ये होती है कि इसमें आप कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात ये है कि इस प्लान में जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रखा गया है। दूसरी खास बात इसमें यह है कि इसमें आपको 3 पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, ताकि जो भी आप पेमेंट का ऑप्शन चूज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकें। इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप हाई सम एश्योर्ड अमाउंट का बीमा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ वुमेन के लिए भी यहाँ पर कुछ स्पेशल रेट दिए गए हैं, जिनमें वो यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है तो आप अपने लिए इस टर्म प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो वो एज यहाँ पर 45 साल की दी गई है। 18 से लेके 45 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 50 लाख रुपए का, यानी कि कम से कम आपको 50 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो वो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का दिया गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड डिपेंड करता है आपकी इनकम पर और आपकी हेल्थ कंडीशन पर, कि उसके बेसिस पर आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा एलआईसी इंश्योरेंस दे सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने टाइम के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, या फिर आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो कितने टाइम तक इसमें चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाती हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको रेगुलर प्रीमियम का, जिसमें जितने साल की भी आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं उतने साल ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो उसमें आपको 10 साल ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी टर्म जो दूसरा है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है 10 साल का और एक है 15 साल का। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 साल का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पहले 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक इसी तरह से अगर आप 15 साल का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पहले 15 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तीसरा ऑप्शन है इसमें सिंगल प्रीमियम का, जिसमें आपको पॉलिसी लेते समय ही एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद में कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो 15 साल से लेके 40 साल तक की पॉलिसी टर्म आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आप 15 साल से लेके 40 साल तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें 10 साल के लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की, तो उसमें आपको 15 साल से लेके 40 साल की पॉलिसी टर्म मिल जाती है। और अगर हम बात करें 15 साल के लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की, तो उसमें हम कम से कम 20 साल के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक ये इंश्योरेंस प्लान हम ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये प्लान आप लेना चाहते हैं तो कम से कम इतना आपको ईयरली प्रीमियम पे करना होगा। तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका मिनिमम प्रीमियम 3000 रुपये का होना चाहिए, और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें भी मिनिमम 3000 रुपये का आपका प्रीमियम होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपये का यहाँ पर होना चाहिए। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप जो बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 50 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप बीमा लेना चाहते हैं या इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं वो आप 50 लाख रुपए का चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप अपने लिए ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, और जो यहाँ पर हमारी पॉलिसी टर्म होगी वो हम मान के चलते हैं कि आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, यानी कि 20 साल तक आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी लेते समय हमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन दोनों ही ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होगा। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डेथ बेनिफिट के रूप में लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं
या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें लेवल सम एश्योर्ड की, तो उसमें जो भी आपका इंश्योरेंस कवर है वो वहां पर कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप आज 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल बाद भी वो पॉलिसी आपकी 50 लाख रुपए की ही रहेगी, या जो आपका सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए का ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा या जो भी बीमे की राशि होगी वो लगातार उसमें बढ़ती रहेगी। यहाँ पर एलआईसी कहती है कि अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं तो 6th ईयर से हम जो आपका इंश्योरेंस का कवर है वो इंक्रीज इसमें कर देते हैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के ऑप्शन में पहले 5 साल तो जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर ही रहता है। लेकिन 6th ईयर से जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो हर साल 10% बढ़ता रहता है। 10% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का यहाँ पर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो 6th ईयर होगा उसमें आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से जो 7th ईयर होगा उसमें भी आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा। और ये जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो 15th ईयर तक बढ़ता रहता है, या फिर जब तक डबल होता है तब तक ये आपका बढ़ता रहता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है वो 1 करोड़ रुपए का लिया है। तो जब पॉलिसी का 6th ईयर होगा तो उस टाइम पर जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर हम 7th ईयर में बात करें तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि जो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% है उतना अमाउंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। और इसमें अगर हम 15th ईयर की बात करें तो उस टाइम पर ये जो आपका अमाउंट होगा वो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। यानी कि इसमें जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की, तो इसमें आपका सम एश्योर्ड टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम या ज़्यादा प्रीमियम भी पे करना होता है। अभी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसमें लेवल सम एश्योर्ड का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो सालाना जो प्रीमियम आएगा यहाँ पर आएगा 5,950 रुपये। और अगर हम इसमें 18% जीएसटी ऐड कर देते हैं तो वो टोटल अमाउंट ईयरली प्रीमियम का हो जाएगा 7,021 रुपये का। अगर आप इसका प्रीमियम देखना चाहते हैं तो इस पूरी टेबल को आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सिंगल प्रीमियम देखना चाहते हैं या लिमिटेड प्रीमियम देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है, तो आने वाले 20 सालों के लिए हमें इसमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है। जैसे ही हमारे 20 साल पूरे हो जाएगी तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो ही इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं या आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। डेथ बेनिफिट के टाइम पे हमारे रेगुलर ऑप्शन में 3 कैलकुलेशन की जाती हैं। इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। सबसे पहली कैलकुलेशन में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपका एनुअल प्रीमियम होगा उसका 7 टाइम्स हमें करना होगा। तो हमारा एनुअल प्रीमियम है 5,950 रुपये, उसका 7 टाइम्स करते हैं तो 41,650 रुपये का अमाउंट ये हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरी कैलकुलेशन करनी होगी जिसमें कहा गया है कि जो भी आपका टोटल प्रीमियम पेड है उसका 105% आपको करना होगा। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि जब पॉलिसी के 5 साल पूरे होते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। तो यहाँ पर हमने 5 साल में जो प्रीमियम पे किया है उसका हमें 105% करना होगा। तो 5 साल में हम प्रीमियम पे करेंगे 29,750 रुपये का, तो इसका 105% अमाउंट आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी कैलकुलेशन है उसमें कहा गया है एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड ऑन डेथ। तो यहाँ पर हमने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लेवल सम एश्योर्ड चूज किया था, तो हमारा जो एब्सोल्यूट अमाउंट होगा वो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड हो जाता है, जो कि यहाँ पर 50 लाख रुपए का है। तो इन तीनों में से अगर हम हायर अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर 50 लाख रुपए का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को 50 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। ये जो हमने एग्जाम्पल समझा है वो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में लेवल सम एश्योर्ड का समझा है। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन को एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं।
तो इसमें आपको सबसे पहले ग्रेस पीरियड का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा बेसिक सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट मिल जाता है। ये परसेंटेज कितनी होती है उसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो भी इस पॉलिसी में आप प्रीमियम की पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलता है तो उसको भी इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट रखा गया है। इनकम टैक्स की सेक्शन 1010D में जो भी उनको डेथ बेनिफिट मिलेगी वो इनकम टैक्स से यहाँ पर एग्जम्प्ट होते हैं।